अभी तक एक सोच थी कि लोग केवल घर गृहस्थी के प्रवचन को आतुर रहते हैं, पारिवारिक प्रवचनों में आनंद लेते हैं। अभी तक ये सोच थी कि मोटिवेशन ही आपको अच्छा लगता है, सास बहू के प्रवचन ही अच्छे लगते हैं। डूंगरपुर वालों, तुमने सोच बदल दी कि हम परिवार के नहीं, हमें भगवान के उपदेश अच्छे लगते हैं। परिवार को मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हम इस धरती पर आए। मानव तुम घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं मिला है। तीर्थंकर के वंश में जिन कुल में पैदा हुए हैं, दुनिया से रिश्ते नाते नहीं, भगवान से रिश्ता जोड़ना। घर गृहस्थी संभालने को अनेकों जन्म हमने प्राप्त किए, एक भी जन्म ऐसा नहीं रहा जब हमने भगवान से अपना रिश्ता जोड़ा। आप सबको देखता हूं तो लगता है, मुझे लग रहा था कि आज मौसम अंगड़ाई ले रहा है तो ये लोग भी रजाई में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन देखता हूं कि नहीं। सबसे बड़ी इस डूंगरपुर की महिमा की 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोग कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए। क्या जैन और क्या अजैन, जैनेतर भी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने भी हमारे कमरे में आकर कहा, राम कथा बहुत सुनी, कृष्ण कथा बहुत सुनी, भागवत बहुत सुनी, जिंदगी में पहली बार ऋषभ कथा का हमें आनंद प्राप्त हो। ऋषभ देव का चरित्र जगत के सामने लाना हमारा धर्म है। जैनियों ने ऋषभ देव को एक ग्रंथ में बंद करके अलमारियों की शोभा बढ़ा दी और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मलमल का कपड़ा लपेट दिया। बोले हो गए हमारे भगवान, हो गया उनका चरित्र। लेकिन मैं पुलक सागर में मैंने सोचा कि जब मैं अपने आप को जगत के सामने लाने के लिए घर छोड़कर आ सकता हूं, तो मेरे ऋषभदेव की बांग में प्रतिमा को भी अलमारियों से निकालकर लोगों के हृदय में विराजमान करना मेरा उद्देश्य है। ऋषभदेव के लिए जिएंगे, ऋषभदेव के लिए मरेंगे। युद्धरथ और ऋषभदेव और महावीर, एक सनातनी आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमारे यहाँ आपकी कथा सुन के लगता है कि आपसे हम राम कथा भी सुने और सुंदर कांड का आपसे कथा वाचन, जिसका पूरा संचालन सनातन समाज करेगी। हमने कहा कि हम कहां राम से अलग हैं, हम राम से दूर नहीं हैं, राम हमसे दूर नहीं है। एक बात याद रखना, जहां ऋषभ है वहां राम है, जहां राम है वहां ऋषभ है। इक्ष्वाकु वंश, इसी वंश में राम का जन्म होता है, इसी वंश में ऋषभदेव का जन्म होता है। एक ही वंश है रघुवंश। ऋषभदेव के बाद जो इस वंश में रघु राजा हुए, उनसे रघुवंश चला होता है। भोग भूमि के समाप्ति के बाद कर्म भूमि में सबसे पहले मनु जो कहा जाता है, अंतिम मनु जिसे भागवत वेद पुराण बुलाते हैं, वैदिक परंपरा जिसे मनु कहती है, जैन परंपरा उन्हें अपना कुलकर कह करके बुलाया करती है। नाविराय अंतिम मनु, अंतिम कुलकर। उनके पुत्र ऋषभदेव, उसके बाद इस वंश में ऋषभदेव के बाद सब महान से महान विभूतियां जन्म लेती हैं। ऐसा वह इक्ष्वाकु वंश। नाभिराय देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं बैठो, माता की तरफ बैठो। ये माता का प्रसूति का ग्रह है। आज पिताजी को बाहर ही बैठना है, इधर नहीं आना, नो एंट्री। आज तुम्हारा रोल नहीं, आज माता का रोल है। कान यहां रखो, नयन वहां रखो।
क्योंकि इसमें आप बहुत माहिर हैं। यहाँ बैठ के भी घर का ध्यान कर सकते हैं, तो वहां बैठ के भी मेरा ध्यान कर सकते हैं। अलग नहीं है ऋषभ महावीर, अलग नहीं है राम। मालूम है, राम का पहला अक्षर रा है और अंतिम अक्षर मां है। पहला अक्षर रा, इसका मतलब ऋषभ देव, अंतिम अक्षर मां, इसका मतलब भगवान महावीर हुआ करते हैं। ऋषभ में महावीर है, महावीर में ऋषभ है, दोनों में राम समाये हुए हैं। ये अलग परंपरा नहीं है। ऋषभ को सुन लिया तो महावीर को सुन लिया, राम को सुना तो दोनों को सुना। सोलह स्वप्न माता ने देखे। जब भी महापुरुष आता है ना, तो अपनी माता को कोई ना कोई स्वप्न जरूर दिखाता है। स्वप्न संकेत है, स्वप्न सूचना है, एक स्वप्न विज्ञान है। आने वाली घटना को स्वप्न प्रदर्शित कर देता है, संकेत दे देता है। तुम्हारी मम्मी को कितने सपने आए जब तुम पैदा हुए? बोलो भरत जी, मम्मी से पूछना कि मैं आया था, कितने सपने आए थे? बोलो। आनंद भाई, दिलीप भाई, दिनेश भाई, कितने सपने आए थे? कौन बोला हमारी मम्मी को सिर दर्द हुआ था, हम आए थे? मानिए, अस्पताल ले जाना पड़ा था। जिनेंद्र जननी 16 स्वप्न का दिग्दर्शन कराया। धन्य है वो पुत्र जो अपनी माता के 16 स्वप्नों को पूरा करते हैं। और हम साधारण लोग अपने माँ बाप के एक स्वप्न को भी पूरा नहीं कर पाते। 16 स्वप्नों को सार्थक कर दिया। प्राची में सूरज उगा, कहे उठा कर हाथ। नाभिराय मरुदेवी से कहते हैं, प्राची में सूरज उगा, कहे उठा कर हाथ। गर्भ तुम्हारे आ रहा, तीन लोक का नाम। बोलो ऋषभदेव भगवान की। 16 स्वप्नों का फल नाभिराय ने कहा कि प्राची में सूरज उठा, कहे उठा कर हाथ। गर्भ तुम्हारे आ रहा, वह तीन लोक का नाम। कैसा वातावरण हुआ होगा। हम अभिनय कर रहे हैं तो पूरे डूंगरपुर में चर्चा है। जब सच में भगवान आए होंगे तो पूरे लोक में, तीन लोक में चर्चा हो गई होगी कि कोई सर्वार्थ सिद्धि का जीव माता मरुदेवी की कुक्षी में जाने वाला। कैसा है भगवान, तो साधारण लोगों को माता पिता का दर्जा दे लेता है। कितने महान होते हैं। तीर्थंकर के आगे माता पिता का पुण्य क्या है? कुछ भी नहीं। साधारण से जनों को इतना पूज्य बना देते हैं। तीर्थंकर कह रहे हैं कि ए पंचम काल के औलाद, ए संतान, यदि एक तीर्थंकर एक साधारण से इंसान को माता पिता का सम्मान देकर तीन लोक पूज्य बना देता है, तो हम ऋषभ वंशियों का भी फर्ज है कि ऐसे कर्म अपने जीवन में करें कि हमारे माता पिता भी जगत पूज्य हो जाएं। ऐसे कर्म मत करना युवाओं, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, कि माता पिता को शर्म से माथा झुकाना पड़े। गौरव पैदा कराओ अपने माता पिता को, गरिमा पैदा कराओ अपने माता पिता को। उनका मस्तक स्वाभिमान से ऊपर उठे। एक औलाद यदि सच्चे काम करती है, अच्छे काम करती है, तो माता पिता स्वाभिमान से जिया करते हैं। हमारे गृहस्थ जीवन की माता से लोग कहते थे कि बताओ
तुमने कौन सा पुण्य किया है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। उस दिन मुझे लगता था कि मैंने मेरा पुत्र बनना सार्थक। तुम्हारे माँ बाप से कोई कहे कौन सा पाप किया था जो ऐसी औलाद पैदा हुई, धिक्कार है तुम्हारा जीवन जीने का, तुमको कोई हक नहीं हुआ करता। स्वाभिमान तो अपने माँ बाप को पूज्य बनाओ, अपने माँ बाप को अपने सत्कर्मों के माध्यम से, अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से। जब रास्ते से माँ बाप निकले, मंदिर जाएं, रास्ते से जाएं, बाजार जाएं, तो तुम्हारे माँ बाप से लोग पूछे कि बताओ कौन सा पुण्य किया था, ऐसी संतान को जन्म दिया। ये लड़कियां जो भाग जाती हैं वासनाओं में डूब करके, ये बेटियां जो अंतरजातीय विवाह कर रही हैं, 1 महीने 2 महीने के प्यार में इतनी डूबती है कि 25 साल वाला माँ बाप का प्यार मिट्टी में मिल जाया करता है। ये कौन सा माँ बाप को स्वाभिमान प्रदान कर रही है? विचार करिए। कौन सा माँ बाप का मस्तक ऊंचा कर रही है? कौन के कुल को रोशन कर रही है? नहीं, ये संस्कृति हमारे देश में नहीं आना चाहिए, और ऋषभवंशियों में तो ये संस्कृति आना ही नहीं चाहिए। ऐसा सत्कर्म अपने जीवन में करो, माँ बाप की नजरें ना झुक जाएं दुनिया के साथ। मैंने बहुत आगम को देखा, तलाशा, प्रथमान योग पढ़ा। मैं भी जो बोल रहा हूं तो आगम निगम की भाषा बोल रहा हूं। मैं कोई भगवान जैसा अवधि ज्ञानी नहीं हूं कि आगम साथ लेकर आया। बहुत तलाशा, कर्म प्रकृतियों को पढ़ा, सिद्धांत को पढ़ा। मुझे समझ नहीं आई एक बात कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति तो होती है, लेकिन माता पिता नाम कर्म प्रकृति मैंने किसी कर्म प्रकृति में नहीं देखा। कौन सी कर्म के उदय से माता का सौभाग्य मिलता है? कौन से कर्म के उदय से जनक बनने का सौभाग्य मिलता है? मुझे किसी कर्म प्रकृति में ये कर्म समझ में नहीं आया। किसी विद्वान को आता हो, मैं उसका स्वागत करूंगा और उससे ज्ञान ग्रहण करूंगा। ऐसा कौन सा कर्म है जो जिन्हें जननी बन जाती है? ऐसा कौन सा कर्म प्रकृति है तो जनक बनने का सौभाग्य प्रदान है? तीर्थंकर का तो है कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति से थोड़ा सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। तीर्थंकर का जन्म हुआ कर, मां का कौन सा कर्म? मैंने सोचा कि शायद ये कर्म ना हो, ये धर्म ना हो, ये रिश्ता होगा। तो पूरा आदि पुराण मैंने पढ़ा, उसमें मरुदेवी का कुछ रिश्ता भी नहीं है पिछले जन्मों का। स्वयं प्रभा से श्रीमती से रिश्ता है, वो राजा श्रेयांश बन जाता है। मरुदेवी के भावों का कोई वर्णन ही नहीं है। नाभिराय के संबंधों का कोई लिंक ही नहीं है। क्या होना चाहिए? जब आगम मौन हो जाता है ना, तो हम भी मौन हो जाते हैं। आगम चक्षु साहू, हम वही देखते हैं जो आगम दिखाता है, हम वही बोलते हैं जो आगम बुलवाता है, हम वही सोचते हैं जो शास्त्र सोचने का बोलते। हम बंधे हुए हैं एक सीमाओं से। एक नियोग ही हो सकता है। कैसा नियोग है? एक ऐसा संबंध है कि भगवान से ज्यादा पूज्य माता पिता। अभी भगवान आए नहीं हैं, माता की पूजा प्रारंभ हो गई। अभी भगवान का गर्भावतरण भी नहीं हुआ, 6 महीने पहले ही माता पिता का सम्मान होने लगता है। झुंड के झुंड देवता स्वर्ग को छोड़ करके नाभिराय के आंगन में पहुंच जाते।
पूरी नगरी की रचना करते हैं। पुराने नगरों में भगवान जन्म नहीं लेंगे, पुराने महलों में भगवान जन्म नहीं लेंगे, ये पुरानी वीथियां नहीं चलेंगी, पुराने उपवन नहीं चलेंगे, पुरानी बावड़ियां नहीं चलेंगी। पूरी नगरी कुबेर ने नई बना दी। और एक शुभ मुहूर्त में देवों द्वारा बनाए गए उस महल का वास्तु होता है और पवित्र अमृत स्नान करा के मरुदेवी और नाभि राय को उन महलों में प्रवेश कराया कि माता पिता अब आप साधारण नगरी में नहीं रहेंगे। कैसा लगता होगा, कभी वो अनुभव करो उस माता पिता को कि अभी पुत्र आया नहीं, पूरी नगरी में जाती सर्वतोभद्र महल बना दिया, 7 खंड का महल जिसमें माता पिता निवास करें। देवी देवता नौकर चाकर बन गए। उनके महलों में दरबारी मनुष्य नहीं था, देवता दरबारी बन के खड़े रहे। परिचारिकाएं माता की साधारण नहीं, देवियां हैं जो यहां बैठी है ना, ये देवियों का ही अवतार है, अभिनय है, ये सेवा करती है माता। भोजन वस्त्र सब स्वर्ग उतार दिया कुबेर ने धरती पर। किसके लिए उतारा? तीर्थंकर भगवान के लिए कि सर्वास सिद्धि में रहने वाला जीव, ऐसा महान पुण्य का अर्जन करने वाला जीव धरती पर स्वर्ग लेकर आता है। औलाद वही होती है जो नरक जैसे घरों को स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया है। नरक कोई बाहर नहीं, हमारा घर ही नरक है, हमारा घर ही स्वर्ग है। जो रिश्तों में मधुरता ले आता है वो घर स्वर्ग बन जाया करता है, और जो रिश्तों में कटुता भरता है वह घर नरक बन जाया करता है। पूरे घर को स्वर्ग बना दिया एक पुत्र ने। ज्यादा पुत्र नहीं होते, एक पुत्र बस। भीड़ नहीं लगी है कौरवों की तरह, जिन जननी एक पुत्र बनकर होती है। लड़कियां भी नहीं, कुछ नहीं, एक ही लड़का होता है बस। मान्यवर, ऐसे पुत्रों को कुलदीपक कहा जाता है। कुलदीपक हुए ऋषभदेव, उस घर के रोशन कर दिया जिसने अपने प्रभाव